मैं सिद्क के दिल से अल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का आमी और वफादार रहूँगा। शहबाज शरीफ की 33 रुकनी काबीना ने हलफ उठा लिया। नून लीग के 13, पीपल्स पार्टी के 9, जेयूआई के 4, एमक्यूएम के 2 वुज़रा शामिल। बीएपी जमहूरी वतन पार्टी को एक एक वजारत मिली। तारिक बशीर चीमा भी वजीर बन गए। हलफ लेने से पहले सदर आरिफ अलवी फिर बीमार पड़ गए। चेयरमैन सेनेट ने हलफ लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, स्पीकर कौमी असम्बली की भी तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत। राना सनाउल्लाह ने वजारत दाखिला का कलमदान संभाल लिया। मरियम औरंगजेब वजीर इत्तलात बन गई। खजाने की चाबी मिफ्ता इस्माइल को मिल गई। वजीर कानून आजम नजीर तारड़, साद रफीक रेलवे को ट्रैक पर लाएंगे। एहसन इकबाल वजीर मनसूबाबंदी, ख्वाजा आसिफ वजीर दिफा की जिम्मेदारियां निभाएंगे। नून लीग के मियाँ जावेद लतीफ, खुरम दस्तगीर, अयाज सादिक, रियाज पीरजादा भी विफाकी वजीर बन गए। पीपल्स पार्टी की हिना रब्बानी खर वजीर मुमलिकत बराए खारजा बन गई। खुर्शीद शाह वजीर आबी वसाइल, नवीद कमर तिजारत, शेरी रहमान मौसमियाती तब्दीली की वजीर मुकर्रर। अब्दुल कादिर पटेल वजीर सेहत, शाजिया मरी ने वजारत तखफीफ गुर्बत और समाजी तहफ़्फ़ुज़ का कलमदान संभाल लिया। कमर जमान कायरा अमूर कश्मीर के मुशीर मुकर्रर। 30 वफाकी वजीर, 3 वज़राए मुमलिकत, 3 मुशीर होंगे। जेयूआई के मौलाना असद महमूद वजीर मवासलात, मौलाना अब्दुल वासे को हाउसिंग, सेनेटर तलहा महमूद को सैफरान, मुफ्ती अब्दुल शकूर को मजहबी अमूर की वजारत दी गई। एमक्यूएम के अमीनुल हक ने विफाकी वजीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी का कलमदान संभाल लिया। मुर्तज़ा महमूद वजीर सनत, साजिद तूरी ओवरसीज पाकिस्तानीज होंगे। जमहूरी वतन पार्टी के शाहजैन बुख्ती को इंसदाद मनशियात की वजारत मिल गई। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज हलफ क्यों नहीं उठाया, वजह सामने आ गई। बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ में चंद मामलात पर डेडलॉक बरकरार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी मुकम्मल इख्तियारात की शर्त पर वजारत खारजा लेने के ख्वाहिशमंद। जो गारंटी बिलावल चाहते हैं वो मैं नहीं दे सकता, बड़े मियाँ साहब से बात करें। शहबाज शरीफ का मशवरा। बिलावल भुट्टो नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए आज लंदन रवाना होंगे। हुकूमत का तरीन ग्रुप को मरकज में अहम जिम्मेदारी देने का फैसला। ओन चौधरी को वजीर आजम का मुशीर बनाने की समरी तैयार। ओन चौधरी माजी में इमरान खान के करीबी साथी और मुशीर भी रहे। पीपल्स पार्टी के सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर का वजीर मुमलिकत बनने से इनकार, हलफ ना उठाया। ANP ने काबीना का हिस्सा बनने से माजरत कर ली। वजीर आजम शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की अहम मुलाकात। कौमी सलामती से मुतल्लिक अमूर पर तबादला ख्याल। पाक फौज के पेशावराना अमूर पर भी बातचीत। वजीर आजम शहबाज शरीफ 1-2 रोज में कौम से खिताब करेंगे। जिसने गलत काम किया बचेगा नहीं, सजा जरूर मिलेगी। सोशल मीडिया पर फौज और अदलिया के खिलाफ मुहिम चलाने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। जो 4 साल कुछ न कर सके अब साजिश का ड्रामा कर रहे हैं। सदर आरिफ अलवी ने आइन के तहत काम नहीं करना तो ओहदा छोड़ दें। नई वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्या इमरान खान को जेल में डालेंगे? सहाफी का सवाल। इंतकाम नहीं लेना मगर करप्शन केसेस की तहकीकात होगी। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का अपने खिलाफ बनाए गए मंशियात झूठे केस की तहकीकात कराने का ऐलान। कहा इमरान खान को गिरफ्तार नहीं करेंगे, नवाज शरीफ को सफारती पासपोर्ट जारी करना उनका हक है। इमरान खान का एक और दावा झूठ निकला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एस्टैब्लिशमेंट नहीं पार्लिमानी कमेटी ने लगाया था। शीरी मजारी ने कप्तान के झूठ का पोल खोल दिया। साबिक विफाकी वजीर का कहना है सिकंदर सुल्तान राजा की मंजूरी के लिए पार्लिमानी कमेटी के 13 इजलास भी हुए। इमरान खान 2021 तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर एतमाद का इजहार करते रहे। 2022 में यू टर्न ले लिया और मुखालिफत शुरू कर दी। उस्मान बुज़दार ने इस्तीफा आईनी तरीके से नहीं दिया।
एडवोकेट जनरल पंजाब ने कानूनी राय गवर्नर को भिजवा दी। वज़ीर आला पंजाब के इस्तीफे को माजी का हिस्सा करार दें। गवर्नर ने सूरत हाल का जायजा लेने के लिए कानूनी माहिरीन के साथ सर जोड़ लिए। इमरान खान की आशीर्वाद पर पंजाब में आईनी बहरान तूल पकड़ गया। पहले विफाक में आइन और कानून की धज्जियां उड़ाईं, अब पूरा पंजाब परेशान। साबिक गवर्नर चौधरी सरवर ने वजीर आला का इस्तीफा मंजूर किया, लेकिन मौजूदा गवर्नर उमर सरफराज चीमा ने इस्तीफे को गैर आईनी करार देकर नया फड्डा पैदा कर दिया। पीटीआई और परवेज इलाही ने आईनी बहरान पैदा किया। तहरीक इंसाफ और काफ लीग इनफरादी अफरा तफरी फैलाना चाहती है। चौधरी परवेज इलाही ने छुट्टियों पर जाने का मशवरा दिया। मैं उनका गुलाम नहीं जो हर बात मानता। डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी का कहना है कि जिस भी पार्टी में गया ऐलान करके बताऊंगा। नौमुंतखब वजीर आला से हलफ लेना गवर्नर की आईनी जिम्मेदारी है। गवर्नर पंजाब ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, हलफ लेने की हिदायत दी जाए। हमजा शहबाज ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर दिया। रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज लगाकर दरख्वास्त वापस। फैसला हक में आए तो इंसाफ, खिलाफ आए तो शोर मचाना कल्चर बन गया। मुनहरिफ हो जाना इतना बड़ा जुर्म है तो पार्लियामेंट ने खुद कदगन क्यों नहीं लगाई। सुप्रीम कोर्ट का इस्तफसार, पार्टी से इनहराफ जुर्म है तो मुजरिम का मुखालिफत में वोट शुमार क्यों होता है। ये कैसा जुर्म है जिसकी आइन में इजाजत दी गई। मुअज्जिज जजिस के रिमार्क्स, आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस पर समात कल फिर होगी। पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस की इलेक्शन कमीशन में समात। रोजाना की बुनियाद पर समात करना इम्तियाजी सलूक है। वकील तहरीक इंसाफ के दलाल, हाई कोर्ट ने 30 दिन में फैसला करने का हुक्म दिया है। इलेक्शन कमीशन के रिमार्क्स, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन बदकिस्मती है। वकील का अदालती फैसले पर एतराज। नून लीग और पीपल्स पार्टी का केस भी साथ ही सुना जाए। जल्द इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करेंगे पीटीआई रहनुमा फरूख हबीब का ऐलान। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, सिर्फ पीटीआई का केस सुनने से इम्तियाजी सलूक का तासुर जाएगा। कभी नए पाकिस्तान तो कभी सबसे पहले पाकिस्तान के नाम पर खिलवाड़ किया गया। इस वक्त आईन पाकिस्तान मजलूमियत का शिकार। पंजाब 17 रोज से बगैर वजीर आला के चल रहा है। चेहरों की तब्दीली नहीं, निज़ाम तब्दील करना होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी को ख़त्म किया जाता है। पीका 2016 को रिव्यू करने का फैसला किया है। अब कोई चैनल बंद नहीं होगा। सेंसरशिप का दौर खत्म हो गया। सहाफियों के घरों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत करेगी। मीडिया इंडस्ट्री पिछली हुकूमत में बदतरीन दौर से गुजरी। मीडिया इंडस्ट्री को दरपेश तमाम मसाइल हल करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की यकीन दहानी। जमीयत उलमा इस्लाम के जाहिद अकरम दुरानी बिला मुकाबला डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब। स्पीकर राजा परवेज अशरफ की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास। अराकीन के मुख्तलिफ कौमी अमूर पर बहस। खैबर पख्तूनख्वा का नया गवर्नर कौन होगा। JUI और मुस्लिम लीग नून में गवर्नर के ओहदे के लिए रस्सा कशी। गवर्नर सिंध के लिए भी मुख्तलिफ नामों पर मुशावरत जारी। वज़ीर आज़म से मुत्तहदा अरब अमारात के सफ़ीर की मुलाकात। शहबाज शरीफ का UAE क़यादत से मिलकर दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने का आज़म। अमाराती सफ़ीर ने क़यादत का पैगाम पहुँचाया। MQM के रुकने कौमी असम्बली इकबाल मोहम्मद अली खान इंतकाल कर गए। मरहूम काफ़ी अरसे से अलील हस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। तदफीन कराची में की जाएगी। अवाम पर बिजली गिराने की तैयारी। बिल आएंगे पहले से भारी। बिजली की कीमत में 3 रुपए 15 पैसे फी यूनिट इजाफा किया जाए। CPPA ने मार्च की फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में नेपरा में दरख्वास्त जमा करा दी। समाअत 28 अप्रैल को होगी। डॉलर का वबाल, रुपया बेहाल। इंटर बैंक में डॉलर 1 रुपए 90 पैसे महंगा। कीमत 184 रुपए 44 पैसे हो गई। ओपन मार्केट में कीमत 185 रुपए 50 पैसे तक पहुंच गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स मनफी 206 पॉइंट्स पर बंद। We
view Pakistan as an important stakeholder, an important partner with whom we are engaging and have engaged. For almost 75 years, our relationship with Pakistan has been a vital one. We look forward to continuing that work with the new government in Pakistan. अमेरिका पाकिस्तान की नई हुकूमत के साथ मिलकर खित्ते में इस्तेहकाम के लिए काम करने का ख्वाहिशमंद, पाकिस्तान को अहम शराकतदार और साथी की नज़र से देखते हैं। अफगानिस्तान को महफूज, मुस्तहकम और खुशहाल मुल्क देखना चाहते हैं। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान नेड प्राइस का बयान। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़े पर मुसलमानों में शदीद गम और गुस्सा। तेहरान में स्वीडिश सफारत खाने के बाद तलबा सरापा एहतजाज, हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठाकर शदीद नारेबाजी। मस्जिद अक्सा पर हमलों के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। अमरीकी शहर शिकागो में इसराइली बर्बरियत के खिलाफ रैली, जालिमाना कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत। कुवैत में पार्लियामेंट के बाहर इसराइली जारियत के खिलाफ एहतजाज। रूसी सदर की फ़लस्तीनी सदर से टेलीफोन पर बातचीत, नमाजियों पर तशद्दुद की शदीद मजम्मत।